अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीजों का सबसे बड़ा मसला है कमजोरी। कमजोरी, वीकनेस, जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, टांगों में दर्द, किसी काम में दिल ना लगना, थके थके रहना, हर टाइम नींद आना, सुस्ती रहना, इन सब की कोई ना कोई वजह है। और वो वजह क्या है? आपकी शुगर लेवल, डायबिटीज। अब इसको कैसे कंट्रोल करें? कमजोरी को कैसे दूर करें? थकावट रहती है, इसको कैसे दूर करें? क्या ऐसा खाएं, क्या ऐसा काम करें जिससे हमारी जिस्म की कमजोरी दूर हो जाए? आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा, आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने जिस्म की कमजोरी दूर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर किसी ने अपना कोई डाइट प्लान बनवाना है, कस्टमर डाइट प्लान आपने डायबिटीज पेशेंट ने बनाना है कस्टमाइज, तो नीचे दिए गए नंबर पर जो चल रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आपका डाइट प्लान 1 से 2 दिन में कस्टमाइज आप बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो नीचे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप का मतलब व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। किसी भी चीज को अगर आपने कंट्रोल करना है या खत्म करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी जड़ तक जाए हम। अगर एक दरख्त है, उसको अगर आप काटना चाहते हैं और उसके ऊपर तने से काटे जाएंगे तो वो दोबारा उगाएगा। जब तक आप उसकी जड़ समेत उसको नहीं आप काटेंगे, वो दरख्त कभी खत्म नहीं होगा। इसी तरह ही हर मसले का जो सोल्यूशन है वो ये है कि पहले उस मसले की जड़ तक जाया जाए। जब आप उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसी तरह कमजोरी की जड़ को पहले पकड़ें कि हमें कमजोरी हो क्यों रही है, इसकी क्या वजह है। तो इसकी 1 से 2 वजूहात है सबसे ज्यादा। आज मैं आपको थोड़ा सा चीज को डिटेल में बताऊंगा, लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा और मैं फिर आपको इसकी डाइट भी बताऊंगा क्या ऐसे कमजोरी दूर होगी। तो सबसे जो पहली वजह है वो है हाई ब्लड शुगर। जब आपके जिस्म में मुसलसल कुछ टाइम के लिए शुगर लेवल्स हाई रहने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। एनर्जी कहां से मिलती है? हम जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो नशास्ते खाते हैं, हमारे जिस्म में जाकर वो ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट होते हैं। और हमारे जिस्म के खुलिये जो है, सेल्स हैं, उसको अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज को, और जिससे बाद में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें सारा दिन। तो जब हमारी जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि हमारे जिस्म के खुलिये अपने अंदर ग्लूकोज नहीं एडअप कर रहे होते, अपने अंदर नहीं उसको समा रहे होते, जिसकी वजह से वो जो शुगर लेवल है वो हमारे खून में शामिल होने लग जाता है। तो हमें जब जिस्म के अंदर खून खून के अंदर शामिल होने लग जाएगा ग्लूकोज, हमारे खुलियों में नहीं जाएगा, तो हमें एनर्जी कहां से मिलेगी? तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन हमारे जिस्म की एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहेंगे, एनर्जी हमें मिलेगी नहीं, हमें आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस होती जाएगी। हमारी जिस्म की बॉडी ऑर्गन्स जो है वो काम करके थक जाएंगे, हमारे मसल्स लूज होना शुरू हो जाएंगे, हमारी हड्डियों टांगे दर्द होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ही नहीं पहुंच रहे, तो हमारे जिस्म ने कैसे काम करना है? एनर्जी नहीं मिल रही। तो इसका जो सबसे जो बड़ी वजह है वो आपके हाई ब्लड शुगर्स है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला एक तो सोल्यूशन यह है कि अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें। जब तक आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जो मर्जी मेडिसिन खा लें, जितना मर्जी अच्छी डाइट कर लें, आपकी वीकनेस ठीक नहीं होगी, क्योंकि इसकी जड़ ही आपकी हाई ब्लड शुगर है। एक तो ये होती है वजह आपकी कमजोरी की, टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, दूसरी दर्द। दूसरी जो वजह है वो है आयरन डेफिशिएंसी। हमारे जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है। तो हमारा जो खून है, जो जिस्म में ब्लड सर्कुलेट करता है, इस खून ही हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचकर दिल तक जाता है, दोबारा उधर से पंप होता है, पूरे जिस्म के हर हिस्से में जाता है। और ये खून ही जो वाइटामिन और मिनरल्स है वो हमारे जिस्म के हर हिस्से को पहुंचाता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर से वाइटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो खून हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों का वो नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। तो जब उनको नहीं प्रोवाइड कर सकेगा तो वो जिस्म के हिस्से कमजोर पड़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आप वीकनेस फील करते हैं। तो इसके लिए जो है ना, आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत भी पड़ेगी, और वो क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कौन कौन से लेने आपने। साथ आयरन डेफिशिएंसी का मैं बता रहा था, इसके लिए आप आयरन का टेस्ट करवाएं सबसे पहले। जो डायबिटिक पेशेंट है जिनके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा है, आयरन के टेस्ट करवाएं। 90% आप देखेंगे लोगों देखेंगे कि उनके जिस्म में आयरन की बहुत ज्यादा कमी है। और आयरन का हमारे जिस्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कमजोरी को ठीक करने के लिए। तो जब आप देखेंगे आपके अंदर आयरन की कमी है, तो उसको आयरन की कमी को खुराक से पूरा करने की कोशिश करें। ऐसी खुराक है जिसके अंदर आयरन अच्छी खासी तादाद में मौजूद होता है, या कोई फूड सप्लीमेंट ले लें, विटामिन सप्लीमेंट ले लें आयरन के नाम से जो होता है किसी अच्छी कंपनी का, वो रोजाना की बुनियाद पर शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे उससे भी आपकी कमजोरी को फर्क पड़ेगा।
इसके आगे चलते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे जिस्म के अंदर इंपॉर्टेंट वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उसकी जब कमी हो जाएगी तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो उससे महरूम हो जाएंगे, तो वीकनेस शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप देखें अपना विटामिन B12 का टेस्ट करवाएं, विटामिन डी का देखें अपने जिस्म में बॉडी में कितना है। इसके अलावा आपका मैग्नीशियम लेवल देखें कितना है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आप जिसमें विटामिन डी की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है तो इनका फूड सप्लीमेंट कोई ना कोई साथ इस्तेमाल करें, ताकि वक्त के साथ साथ इनकी कमी पूरी हो और आपको जो है वो शुगर भी कंट्रोल होगी इससे, और आपके जो है वो कमजोरी भी दूर होगी। दोस्तों एक नॉर्मल इंसान को अमूमन ये कहा जाता है कि 1 से 1.5 से 2 कप दही का एक दिन में और 1 गिलास दूध का जरूर पीना है। क्यों? ताकि हमारे जिस्म में हड्डियों की कमजोरी ना हो, विटामिन डी की कमजोरी ना हो, कैल्शियम की कमजोरी ना हो। लेकिन डायबिटिक पर्सन के लिए ये चीज थोड़ी सी जो है वो अलग कंसीडर की जाती है, क्योंकि डायबिटिक पर्सन इतना ज्यादा इन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो डायबिटिक पेशेंट जिनके जिस्म में कमजोरी बहुत ज्यादा है वो लो फैट योगर्ट का रोजाना की बुनियाद पर जरूर इस्तेमाल किया करें। ये लो फैट योगर्ट जो है ये आपको जिस्म से कमी को भी पूरा करती है, कमजोरी को भी पूरा करेगी। ये विटामिन डी भी इससे आपको मिलेगा, इससे साथ कैल्शियम भी मिलेगा आपको, हड्डियों के लिए जोड़ों के लिए मुफीद है, ये डायबिटीज के लिए बहुत मुफीद है। अगर दही खानी है तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो ग्रीक योगर्ट है। मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ, लोग कहते हैं सर कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो आज मैं इसको बनाने का तरीका भी बताता हूँ। ग्रीक योगर्ट को एक साफा लें, उसके अंदर दही डालकर अच्छी तरह उस साफे को इस तरह गिरा बांध दे, ऊपर से नीचे प्याला रख के उसके अंदर उस साफे को रख दें। नीचे से थोड़ा सा गैप रखें, जो जो साफा है वो आपका बिल्कुल नीचे प्याले के नीचे टच ना हो, थोड़ा सा गैप रखें, ऊपर करके रखें। तो उसका जो जितना भी पानी होगा दही का वो सारा जब उसके अंदर निकल जाए 3-4 घंटे बाद, तो उसके बाद देखेंगे एक काफी थिक पेस्ट आपके पास बचा होगा। वो थिक पेस्ट है वो एक्चुअल में आपकी ग्रीक योगर्ट की शक्ल कन्वर्ट हो जाएगी, और वही जो है एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के उसी के अंदर होते हैं। विटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका आपका प्रोटीन, आपका आपके गुड फैट्स, आपके वो तमाम के तमाम उसके अंदर आपको प्रोवाइड मिलेंगे, और शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा। तो इसको जरूर खाने का इस्तेमाल में बनाएं, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी इधर से भी मिले और कमजोरी दूर हो। दोस्तों हमारे जिस्म के अंदर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो शुगर में जो कन्वर्ट होता है, ये प्रॉपर केमिकल प्रोसेस है। 3 स्टेप से गुजरता है कार्बोहाइड्रेट्स नशास्ते फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन जो है ये करने के लिए आप बॉडी को विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं। जितना ज्यादा केमिकल रिएक्शन बॉडी में होगा उतने ज्यादा विटामिन और मिनरल्स उसको चाहिए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि बॉडी के अंदर नशास्ते अगर ज्यादा आपके जा रहे हैं आपके जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। जितने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे केमिकल रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, और आपके जिस्म के विटामिन और मिनरल्स उतने ज्यादा आपके जाया होंगे। जितने कम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे उतना कम केमिकल रिएक्शन होगा, और उतना ज्यादा वो विटामिन और मिनरल्स आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों को मिलेंगे, जिससे कमजोरी दूर होगी। तो इसका मतलब ये है लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट खाएं, ताकि जिस्म में वो केमिकल रिएक्शन बहुत थोड़ा हो, स्लो हो, और खाने से जो मिलने वाली आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन मिनरल्स, वो हमारे जिस्म के बजरिया खून जिस्म के हिस्सों को मिले, ना कि केमिकल रिएक्शन में जाया हो। इस चीज का ख्याल करें, लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लें, प्लस डाइट वो लें जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, जो गुड फाइबर है जिसके अंदर और गुड फैट्स हैं। ये वाली डाइट लें जिसके अंदर ये चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल थोड़े लें, ताकि बॉडी के विटामिन जाया ना और आपके जिस्म की वीकनेस दूर हो। इसके अलावा 3 दालें ऐसी हैं जो हमारी कमजोरी को दूर करती हैं। सबसे पहले दाल नंबर पे दाल मूंग है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी पिक्चर ये वाली। इसको एंटी डायबिटिक भी कहा जाता है। इस दाल को एंटी डायबिटिक इसलिए कहा जाता है, डायबिटीज रिवर्स करने में इस दाल को जरूर रिकमेंड किया जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये ठीक करती है, और ये कमजोरी दूर करती है। क्यों? ये वेरी हाई इन प्रोटीन, वेरी हाई इन फाइबर। इसके अंदर फाइबर की एलिमेंट और प्रोटीन का एलिमेंट अच्छी खासी तादाद में मौजूद होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं। तो इस दाल को भी अपनी खुराक का रोजाना की बुनियाद पर हर दूसरे दिन इसको जरूर खाया करें। बिना रोटी के भी आप इसको दाल को खाएंगे तो आपका जो है वो स्टमक फुल हो जाएगा, पेट भर जाएगा। ये वाली दाल जरूर खाया करें। इसके अलावा जो आपके पास दाल मूंग होती है, एक और हरे रंग की जो होती है छिलकों वाली, जिसे कहते हैं हरे छिलकों वाली, वो वाली खाया करें। सर चने की दाल, लोग कहते हैं चने की दाल से सर हमारी जो है वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, सुना ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, आप सिर्फ घर बैठ के खाया पिया लेट गए।
जब आपकी जिस्म की फिजिकल एक्टिविटी, आप रोज वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कोई नुकसान नहीं देती कोई चीज, तो चने की दाल भी खाया करें, ये कमजोरी दूर करती है। और ये दाल मूंग, ये दो दालें जरूर अपने जिस्म को इनकी जो है फरामानी दें, इससे आपकी कमजोरी दूर होगी। इसके बाद जो देसी अंडे हैं, उस जर्दी समेत एक दिन में कम से कम 2 जरूर लिया करें। लोग कहते हैं जी जर्दी से हमारी है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ये सर मिथ है एक, कुछ नहीं करती जर्दी। एक्चुअल जो प्रोटीन है, एक्चुअल जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे जर्दी के अंदर मौजूद है। तो जर्दी निकाल दी तो पीछे आपका खत्म हो जाता सारा मसला अंडे का। तो 2 अंडे जर्दी के साथ जरूर खाया करें। साथ वही बात, वॉक जरूर रखें, साथ ये एक्सरसाइज जरूर रखें। आपको कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये देसी अंडे भी आपकी कमजोरी को दिनों में ठीक करते हैं, शुगर भी कंट्रोल करते हैं। तो इन चीजों को खाया करें। और लास्ट में बादाम, बादाम भी है ना, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है, कैल्शियम इसमें होता है, विटामिन डी होता है, मैग्नीशियम होता है, इट्स अ पावर हाउस ऑफ विटामिन। तो रोज के 8 से 10 बादाम छिलकों समेत खाया करें, बिकॉज छिलकों के अंदर फाइबर होता है, और फाइबर हमारे ब्लड शुगर लेवल की डाइजेशन को स्लो कर देता है, बढ़ने नहीं देता। तो ये कुछ एहतियातें हैं, और ये कुछ जो है वो आपके टिप्स हैं, जिनको आप मद्देनजर रखें और इनको फॉलो करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी शुगर लेवल भी कंट्रोल में आने लग जाएगा, और आपकी आस्ता आस्ता वीकनेस या थकावट वो भी आपकी दूर होने लग जाएगी। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।